आइए हम संवाद की ओर चलते हैं। गुरु शिष्य के संवाद हो गए। सुखदेव मुनि प्रतिबद्ध हो गए, वचनबद्ध हो गए, संकल्पित हो गए कि जब तक तेरा कल्याण नहीं होगा, तेरा उद्धार नहीं हो जाएगा, ये कथा रुकेगी नहीं। कल्पांत में एक नारायण, यहां से कथा आरंभ की उन्होंने। कल्पांत में, कल्प के अंत में नारायण थे, पूर्व में नारायण। क्षीर सागर में, नीर में, जल में, तो नीर से ही नारायण का उद्भव माना गया है। और नीर में ढूंढ कर देखें क्या है, तो कुछ हाइड्रोजन और कुछ ऑक्सीजन मिलती है। भाई नीर में मिलता क्या है, ये जल में है क्या? तो जल में ऑक्सीजन मिलती है और हाइड्रोजन H2O, यही तो जल है। वैज्ञानिकों ने कहा कि कुछ हाइड्रोजन कुछ हिस्से में, कुछ हिस्से में ऑक्सीजन, इसका अर्थ है प्राण तत्व, जीवन तत्व। तो जो नीर में से नारायण की उत्पत्ति है, नीर माने प्राण तत्व में से, ऑक्सीजन में से, तो उसका भी तो कोई आधार होगा, नियामक होगा। वो स्वयं वही तत्व है, नारायण ही नीर तत्व है। उसमें से जो आदि तत्व है, प्राण तत्व, जिसमें जीवन है, जिसमें चेतना है, जिसमें सक्रियता है, जिसमें निरंतरता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक धूल के नन्हे से कण में भी चलायमानता है। जो एक स्मॉल पार्टिकल डस्ट का, एक धूल का नन्हा सा कण, अणु में से भी एक छोटा अणु और उसका भी परमाणु, उसको श्रुतियों ने कहा वही तू है, अडोरियान महतो महियान। एक अणु के करोड़ों हिस्से में एक परमाणु निकालें और उसके भी करोड़ों हिस्से में एक धूल का नन्हा सा कण। कभी शीतकाल में आपने कपाट की झिरी में से, झरोके में से कभी सूर्य की किरणों को झिलमिलाते हुए देखा हो, सूरज की किरणों को झिलमिलाते हुए देखा हो, उसमें नन्हे 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 जो धूल कण दिखाई दिए हो कभी आपको, उसका 1 करोड़वां हिस्सा वो परमाणु, और उसका भी परमाणु का करोड़वां हिस्सा अडोरियान। आपको थोड़ा भगवान का परिचय दूं मैं, शास्त्र क्या कहते हैं। नन्ना, छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, उससे भी और छोटा, नगण्य, जो आंखों से न दिखे, जो आंखों से न दिखे, जो सुनाई न दे, दिखाई न दे। अच्छा, पश्चिम का विज्ञान कहां से आरंभ होता है? पश्चिम कहता है जो सुना जा सकता है, देखा जा सकता है, चखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, वही सच है। अरे बाबरे, हर चीज कैसे छुई जा सकती है? जो कहते हैं प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं होता, संवेदांगों के द्वारा अनुभूत नहीं होता, वो सच नहीं हो सकता। पाश्चात्य विज्ञान ये कहता है, पश्चिम का विज्ञान ये कहता है, वहां का दर्शन ये कहता है कि जो कानों से नहीं सुनाई दे रहा है, जो आंखों से नहीं दिख रहा है, जो जिह्वा से चखा नहीं जा सकता, वो सत्य कैसा हो सकता है? और हमारे यहां इसे सत्य नहीं बताया गया। ये मिटने वाली चीज है, बिखरने वाली चीज है, ये बदलने वाली चीज है, ये विकारी है। फैक्ट वही है जिसमें डिफेक्ट ना हो, जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो, वही तो फैक्ट है। अडोरियान, नन्हे से कण के अंदर करोड़वें हिस्से में तू बैठा है। अडोरियान महतो महियान, तो जो बड़ा है वो तू है। उसके वाष्प कण के नन्हे से कण में से नीर से नारायण की उत्पत्ति, और नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा। तो ऐसा कहा जा सकता है कि कोई पहला उत्पाद है परमात्मा का, तो वो ब्रह्मा है, वो वेद है, वो विज्ञान है, वो ज्ञान है, वो स्फुरण है। जो मैनिफेस्ट हुआ परमात्मा, जो उसकी मैनिफेस्टेशन है, जो उसका उद्भव है, उत्पत्ति है, जो उसका प्रकट होना है, जो उसका इस तरह से साकार होना है, वो क्या है? अनेक होना।
तो शास्त्र ने कहा एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो परमात्मा की प्रकृति, उसका स्वभाव जानते हो क्या है? एक से अनेक होना। जैसे एक बीज से अनेक हो जाना, एक बीज से अनेक फल फूल तने टहनियां शाखाएं। अरे एक गुठली धरती में डालकर तो देखो आम की, एक पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ पे फिर कितने आम, फिर सारी गुठलियां धरती पे डालो तो महाकानन पैदा हो जाएगा। एक से अनेक। तो नारायण, नारायण की नाभि से ब्रह्मा, उन्हीं की नाभि से ब्रह्मा, उनमें से ही कोई एक मैं पैदा होना चाहता हूं, मैं होना चाहता हूं, होना चाहता हूं। ध्यान रखिए, इस शब्द को ध्यान से पकड़ो, जरा पकड़िए इसे। हमारी कठिनाई है कि हम अपने होने के अर्थों से अभी परिचित नहीं है। हमारी कठिनाई ये है, हमारी दुविधा ये है कि हम होने के अर्थ से अभी अपरिचित हैं। मैं क्या होना चाहता हूं? तो एक बहुत बारीक वाक्य है, इसे बहुत ध्यान से सुनना। हम अपने होने के अर्थ को उजागर करें, हम अपने होने के अर्थ को प्रकट करें, हम अपने होने के अर्थों को उद्घाटित करें, हम जो हैं उसे जगाएं। तो एक से अनेक होने के लिए, और जब निकले भगवान ही स्वयं नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा को फिर वो आदेश हुआ अनेक होने का, तो उनके मन से मनु शत्रुपा, मन से मनु शत्रुपा, फिर उनसे मानवी संतान, फिर शुक्राणु से। एक वीर्य में कितने ही शुक्राणु और वो उसमें सीमेन में स्पर्म कितने ही दौड़ रहे होते हैं। एक दिन मैं विचार कर रहा था कि उस समय मैं अकेला नहीं था, पिता की वीर्य में करोड़ों करोड़ों और भी मेरे साथ दौड़ रहे थे माता के गर्भ की ओर। उस रज से एकीकृत होने के लिए, पिता का वीर्य और रज जब एकीकृत होती है तभी तो जीवन बनता है। तो मेरे साथ करोड़ों और भी दौड़ रहे थे। तो मैं अपने ही जीवन की कहानी आपको सुनाऊं और आप भी अपने साथ उस कहानी को जोड़ें, तो कल्पना करके देखो कि उन और शुक्राणुओं में अकेले हम नहीं थे, करोड़ों साथ थे हमारे, और दौड़ते हुए वो तो पिछड़ गए, अथवा मैंने ही अपने पुरुषार्थ से उनको पछाड़ दिया और लो शरीर मैं बन गया, या अथवा शरीर आप बन गए। और भी तो करोड़ों थे ना, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी दौड़ने की, वो उस तरह से शरीर नहीं धारण कर सकते थे। तो मेरे साथ मेरा भोग भाग्य प्रारब्ध, मेरा जो होना है, ये देह आकृति, चुब खनु कपोल भाल नासिका नेत्र भुजाएं वक्षस्थल, ऐसा वर्ण ऐसी जाति ऐसा रूप आकृति, इस तरह की चितवन छवि मुद्राएं, ये जो मैंने धारण कर ली है अपनी, ये मेरे प्रारब्ध और कर्म और मेरी गति के अनुसार। तो ऐसा कोई, मुझे इस बात का अहंकार तो नहीं है, पर मुझे इस बात का गौरव है कि जो भारतीय संस्कृति में प्राण और आत्मविज्ञान की चर्चा जितनी उन्नत हमारे यहां है, पश्चिम में उतनी नहीं है।